राहु के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि राहु एक ऐसा ग्रह है कि जन्म कुंडली में यदि वो शुभ बैठ जाए तो जन्म कुंडली में राजयोग प्रकट करके एक रंक को भी राजा बना दे। लेकिन अगर वही राहु जन्म कुंडली के अंदर बुरी स्थिति में बैठ जाए तो एक राजा को भी एक भिखारी का जीवन जीने पर मजबूर कर दे। आज इसी राहु के बारे में सूक्ष्मता के साथ मैं कुछ बताने जा रहा हूं। साथ में बताऊंगा राहु को शुभ करने का वो उपाय जिसे करने के बाद निश्चित तौर पे खराब राहु का फल बदलेगा और वो राहु शुभ फल देना शुरू कर देगा। तो मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है दिवाकर आचार्य और स्वागत है आपका जीवन दर्पण जन्मांग ज्योतिष में। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर खराब राहु यदि बुध पर दृष्टि डाल दे, कहने को तो राहु और बुध दोनों मित्र हैं, लेकिन यदि राहु बुध के साथ बैठ जाए तो यहाँ जड़त्व योग का निर्माण कर देता है। और ये जड़त्व योग होता है कि जो बुद्धि को कहीं ना कहीं सील कर देता है, यानी कि फ्रीज कर देता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत दूर तक की सोचता तो है लेकिन वो उनके स्टेप नहीं ले पाता, सोचता ही रह जाता है। जैसे कहा जाए ना, जैसे एक पेड़ होता है उसमें जड़ें होती हैं तो पेड़ ऊपर को तो बढ़ता है लेकिन कहीं चल नहीं सकता। तो ऐसा व्यक्ति सोचता तो बहुत ऊपर तक की है लेकिन जीवन में वो स्टेप नहीं ले पाता है जिससे कि उसको जीवन के अंदर सफलता मिले। वहीं पर यही राहु जब बुध के साथ बैठा हो खराब स्थिति में, ये ध्यान रखना है कि शुभ स्थिति में नहीं, खराब स्थिति में होना चाहिए। तो खराब राहु जब बुध के साथ बैठा हो या बुध पर दृष्टि डाल रहा हो तो ये भी घर के अंदर, परिवार के अंदर और स्वयं अपने अंदर रोग देने वाला ग्रह बन जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में दवाइयों पर खर्चा चलता ही रहता है, वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं अदालतों के चक्कर लगाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, ये योग सिर्फ राहु और बुध के टकराव से ही हो जाता है। इसी तरह से जब जन्म कुंडली में राहु की दृष्टि शुक्र पे पड़ जाए या राहु शुक्र के साथ खराब स्थिति में बैठ जाए तो ऐसे में व्यक्ति के ऊपर लांछन यानी कि आरोप आक्षेप भी लग जाते हैं और ये चरित्र को खराब करने का योग भी बना देता है। तो दोस्तों, कितना खतरनाक है ये राहु। इसी प्रकार से राहु सूर्य के साथ बैठ करके ग्रहण योग देता है, चंद्रमा के साथ बैठ करके ग्रहण योग देता है और जीवन के अंदर परेशानियां ही परेशानियां व्यक्ति के आने लगती हैं। अब ऐसे में खराब राहु वाले व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो जीवन के अंदर इस राहु का उपाय करके अपनी जीवन को सफल बनाए। तो इसके लिए मैं बहुत शानदार उपाय लेकर के आया हूँ। इस उपाय को करके निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, राहु को शुभ करने के लिए आपको ये करना होगा कि किसी भी शनिवार के दिन, देखिए यहाँ पर 2 दिन होते हैं, या तो आप शनिवार का दिन ले लीजिए या आप बुधवार का दिन ले लीजिए। ये आपकी इच्छा है, आपकी सुविधा पर डिपेंड करेगा। दोनों ही दिनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। तो किसी भी बुधवार या किसी भी शनिवार के दिन आप मछली बाजार जाएंगे जहाँ पर मछलियाँ मिलती हैं, जो खाने वाली मछलियाँ मिलती हैं, जो नदियों में तालाबों में रहती हैं, वो जो मछलियाँ मिलती हैं जो समुद्र से आती हैं, वो मछलियाँ आपको लेनी है। एक्वेरियम में डालने वाली मछली आपको नहीं कलेक्ट करनी, तो आपको जीवित मछलियाँ लेनी है। संख्या आपके हिसाब से आप ले सकते हो, अपनी सुविधा के हिसाब से आप ले सकते हो। तो आपको जीवित मछलियाँ लेकर के आनी हैं शनिवार के या बुधवार के दिन और उन मछलियों को जीवन दान देना है। देखिए, मछली बाज़ार में जो मछलियाँ मिलती हैं वो लोग उन्हें ले जाते हैं और खाते हैं, ठीक है ना। तो वो मछलियाँ खाई जाती हैं। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, चूँकि आपका राहु खराब है और आपको उपाय करना है, तो आपको मछलियों को जीवन दान देना होगा। तो आप मछलियाँ खरीदोगे और मछलियाँ खरीदने के बाद उन मछलियों को ले जा करके किसी भी नदी में, किसी भी नहर में, किसी भी सरोवर में आप उनको छोड़ दोगे। जब आप मछलियों को जीवन दान दोगे तो आपका जो खराब राहु है, जिसने आपके जीवन के अंदर पूरी तरीके से आपकी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है, वह राहु आपके जीवन में सुख शांति देना शुरू कर देगा। दोस्तों, ये एक ऐसा कारगर उपाय है कि जहां सारे उपाय एक तरफ और ये उपाय एक तरफ, यानी कि राहु को शुभ करने का ये महा उपाय मान लीजिए आप। और ये उपाय सिर्फ राहु को ही शुभ नहीं करता, जन्म कुंडली में यदि कहीं भी शनि भी खराब हो रखे हों तो
ये शनि को भी शुभ करता है। क्योंकि अगर हम मछलियों को देखें तो मछली शनि और राहु दोनों का ही प्रतिरूप मानी गई हैं। दोनों को ग्रहों को जोड़ करके देखा जाता है मछलियों के साथ में। तो ऐसे में यदि आप ये उपाय करेंगे तो आप अपने शनि और अपने राहु दोनों को ही शुभ कर लेंगे। तो इस उपाय को जरूर करिएगा और मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके शनि और राहु जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हैं और किस ग्रह पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जल्दी मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।